मांगी मुराद जब पूरी हो जाती है तो जो आनंद होता है, जो उल्लास होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और मैं सबको यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनको बता दूँ कि जब लहरतारा में आदरणीय साधु मिश्रा जी के वर्कशॉप की बात हुई तो सुन के मुझे थोड़ा क्षोभ हुआ और मुझे लगा कि आखिर मेरे बच्चों में क्या कमी रह गई थी। तो साधु भैया ने वहाँ जाने का निर्णय ले लिया और भगवानपुर आने का नहीं सोचा। पर जो मन में ठान लेते हैं, अगर करना चाहे तो उसको संभव करने की क्षमता भी ईश्वर देता है। मैंने सोचा ही था कि जैसे ही जब भी मैं मिलूंगी तब मैं उनसे ये विनय जरूर करूंगी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं। हालांकि सारा सरमीम अपना है, लेकिन भगवानपुर का जो कॉयल है और भगवानपुर के जो बच्चे हैं, सुरीले बच्चे हैं, वो सबको पता है कि मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। तो कल मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसी हो, मैंने कहा बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। तो फिर हुआ क्यों, तो मैंने कहा क्योंकि आप भगवानपुर नहीं आए इसलिए। और इतना बड़ा दिल है, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं आए तो कल आ जाते हैं, कल का रख लो। यकीन नहीं आ रहा है, कुछ और मांगती शायद भगवान से तो वो भी मिल जाता उस एक क्षण में। इतने अपनत्व के साथ कहा कि कल आऊँगा और कल सारा अरेंजमेंट कर लूँ, कल ही आ जाता हूँ। आई एम सो एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दिस लार्ज हार्टेडनेस। जो इनके साथ जुड़ी लोग आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आसान नहीं होता, आप मन में कुछ और सोचते हैं और अचानक आपका कार्यक्रम पूरा तब्दील हो जाता है, चलो भगवानपुर। पर हम तो सुरों के साधक हैं, जहाँ मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे और ग्रहण कर लेंगे। अब मैं और बीच में नहीं आऊंगी, आपके और इस अभूतपूर्व क्षण के तो मैं साधु मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी, मंच आपका, सभा आपकी। भगवानपुर सनबीम की जननी, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहीं से सनबीम ग्रुप का इतना बड़ा विकास हुआ है। और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई स्टिक मैको वालों से और सनबीम लहरतारा, तो जिसकी वजह से भगवानपुर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक ही जगह रखते हैं, हम भगवानपुर के बच्चों को बुला लेंगे, लेकिन वो शायद कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन मुझे संजोग था, आना ही था। अब कल प्रतिमा जी मिली तो उन्होंने कहा भैया मैं बहुत नाराज हूँ, दुखी हूँ। हमने कहा क्यों? बोले आप हमारे यहाँ नहीं आए। हम बोले कल चलते हैं। तो मैं अपना घर समझता हूँ, सनबीम समूह जितने भी विद्यालय हैं मैं अपना ही समझता हूँ। और जब भी आप याद करेंगी, जब भी आप आदेश देंगी, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब मुझे ये था कि भाई सबसे अच्छे बच्चे तो यही हैं। सुकल्पा जी जो है मेहनत करके, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद सब बच्चे आएंगे वहाँ, लेकिन शायद अभी स्कूल्स के भी अपने अपने सब नॉर्म्स हैं, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन मैं आ गया, मेरी हाजिरी हो गई। तो अब वैसे तो आप लोग सीखते ही रहते हैं। संगीत क्यों करते हैं, इस विषय पे थोड़ा आप लोग से बात भी करेंगे। संगीत क्यों सीखते हैं, आप बताइए क्यों सीखते हैं? बहुत अच्छा उत्तर दिया, मन की शांति के लिए। वेरी गुड। तो ये वाकई एक तो होता है बाहरी खुराक, हम लोगों का दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, और ये रूह का ग़िज़ा, रूह का खाना जो है संगीत है, जिसमें आपकी आत्मा प्रसन्न रहती है। आप दूसरे तरफ विचारवान नहीं हो सकते हैं, क्राइम की तरफ आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, आप बहुत कोमल हृदय के हो जाएंगे अगर संगीत करते हैं। आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा अगर संगीत से जोड़ता जिंदगी। भले ही आपका कोई एम उद्देश्य कुछ और हो,
कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी, लेकिन संगीत अगर साथ चलता रहेगा तो आपको हमेशा स्ट्रेस से दूर रखेगा। ये अपना एक एक्सपीरियंस है। 58 इयर्स से हम लोग स्टेज पे गा रहे हैं, और दुखद ये है सबसे बड़ी बात कि मेरे बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन उन्हीं का आदेश हुआ है कि नहीं तुम लगे रहो, तो मैंने फिर से शुरू किया है यात्रा। और 10 तारीख को वहाँ पे प्रोग्राम है, अगर बच्चे वहाँ आना चाहें तो मैं खुद इनवाइट उनको कर रहा हूँ। 10 तारीख को लहरतारा में लास्ट डे है, तो पहले जो बच्चे वहाँ सीखे हैं वो थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद 1-1.25 घंटे का थोड़ा परफॉर्मेंस होगा। हमारा बेटा है स्वरांश, तो वो भी हमको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तो ये आप लोगों को निमंत्रण है, और दूसरा कुछ राग, कौन सा राग सीखना चाहते हैं, वहाँ पे चल रहा है बैरागी भैरव, और वो इसलिए मैंने शुरू किया कि जैसे ही घुसा तो वहाँ माँ सरस्वती की तस्वीर थी और लता दीदी की तस्वीर थी, एक तरफ राजन भैया की तस्वीर थी, तो अंदर से प्रेरणा हुआ कि माँ की एक स्तुति से शुरू किया जाए। तो अगर आप लोगों का इच्छा है तो वो सिखा सकते हैं। नहीं, जैसे आप कहें तो कुछ और सिखा सकते हैं, नहीं तो वो बड़ी अच्छी बंदिश है और अच्छा लगेगा शायद आप लोगों को, है ना? हाँ जी भैया। अभी मैं लिखवा दूंगा। हाँ, पहले आप लोग बोल लिख लीजिए। राग बैरागी भैरव, मध्य लय एक ताल, माँ शारदे जगत जननी, माँ शारदे जगत जननी। लिख लिया आप लोगों ने? सुरन की कृपा मोपे, स्वरन भी बोलते हैं लेकिन स्वरन से ज़्यादा अच्छा है सुरन की। सुरन की कृपा मोपे, कर दे वर दे। माँ शारदे जगत जननी, सुरन की कृपा मोपे, कर दे वर दे। अंतरा है, निस दिन ध्यान धरत हूँ, निस दिन ध्यान धरत हूँ, नाद ब्रह्म से झोली मेरी भर दे। नाद ब्रह्म से झोली मेरी भर दे। ठीक है? रेडी? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, 3 बार सा के रूप में ओम बोलिए पहले। ओ सारे बच्चे बेटा सा, जैसे सा लगाते हो सा, उसके जगह आप ओम के ध्वनि से शुरू करिए। बोलिए ओ। सांस लेके फिर बोलिए ओ।
एक बार और। वेरी गुड। अब हमारे यहाँ जैसे गुरु शिष्य परंपरा में इसको इसलिए कहा गया है, ओम की ध्वनि जो है वो नाद की ध्वनि है, तो इसलिए ओम के ध्वनि से अगर आप संगीत शुरू करते हैं, इवन आप अपने घर में भी 3 बार 5 बार ऑड नंबर से 3 5 7 9 ऐसे करेंगे तो उससे घर का वातावरण भी अच्छा होगा। तो अपने संगीत शुरू करने के पहले अगर ये करते हैं और फिर उसके बाद अनंत नारायण हरि ओम ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे। अनंत नारायण हरि ओम, ये ऊपर वाले के प्रकृति से ही मिला हुआ है संगीत, तो इसलिए आप अल्लाह को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, आप गुरु नानक को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, किसी को भी अगर सस्वर याद करते हैं तो आपका जो गति है, स्वास्थ्य की गति है, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए अनंत आरो और रो लिख लीजिए। सा रे मा पा ने सा सा ने पा मा रे सा। वादी पंचम षडसम वादी है। सा रे मा पा ने सा सा रे मा पा ने सा सा ने पा मा रे सा सा ने पा मा रे सा। वेरी गुड। अब मुखड़ा जो है कैसे शुरू होगा? माँ शारदे माँ शारदे जगत जननी जगत जननी सुरन की कृपा मोह पे सुरन की कृपा मोह पे कर दे कर दे वर दे। वर दे। ठीक है, अब विल स्टार्ट विद तबला। माँ शारदे जगत जननी माँ शारदे
सुरन की कृपा मोह पे, सुरन की कृपा कर दे वर दे, कर दे वर दे। ठीक है, मैं ऊपर कर। थैंक यू भैया, खुश रहिए। वेरी गुड। देखिए, ट्रेनिंग की बात है। इन बच्चों को, इनकी बड़ी भारी मेहनत है और इनके सपोर्टिव जितने लोग हैं कितना अच्छे से पिक कर रही हैं। जगह मालूम हो गया कि कहाँ से। वेरी नाइस। माँ शारदे जगत जननी, माँ शारदे जगत जननी, माँ सुरन की कृपा मोह पे, सुरन की कृपा मोह पे, सुरन की कृपा मोह पे, सुरन की कृपा कर दे वर दे, कर दे वर दे। माँ शारदे जगत जननी, माँ शारदे जगत जननी, माँ सुरन की कृपा सुरन की कृपा, सुरन की कृपा कर दे वर दे। माँ शारदे जगत जननी, शारदे जगत जननी। छोटा छोटा आलाप करके मुखड़ा पकड़िए, ठीक है। माँ शारदे, शारदे माँ शारदे, शारदे जगत जननी, माँ शारदे जगत जननी। सोरन की सुरन की कृपा कृपा सोरन की सुरन की कृपा कृपा मोह पे मोहे कर दे कर दे वर दे। वर दे माँ माँ शारदे जगत जननी, माँ शारदे जगत जननी। शारदे
मा शारदे मा शारदे मा मा शारदे जगत जननी मा शारदे जगत जननी ध्यान धर पर
के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैम तुम्हारी सब इसको और अच्छे से सजा देंगे और फिर मेरी भी जरूरत होगी तो नेक्स्ट मंथ भी आ जाओ। निशा लगा चलिए निशा बच्चों को अब अपना तो आदत नहीं है तो वो दिमाग में घूम रहा है। अब हम लोग तो इसमें फ्री स्टाइल में करते हैं, अपना फ्रीडम है। हम ये चलिए सारे पानी पामा पानी सारे मरे मरे सारे मनी पामा रे मामा नी सारे पामा पानी मरे कहीं नोटेशन और कहीं वो नहीं है जो आ गए हवा में आ गए, अब फिर वो भूल भी जाते हैं। मामा ने पामा पानी सारे मरे मरे मामा नी सारे मनी मामा सारे तेरी सारे समासा मासा नी सारे मामा नी सारे सानी पामा रे सानी समासा छोड़ के पॉज
करके पकड़ लो। इन सब चीजों में पॉज आना बहुत जरूरी है। वो आगे भी इसको कम ही कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। हल्का सा मामा नी नी रे रे सा नी मामा रे सा माशा बना सकते हैं। अगर रिदम आपके हृदय में चल रहा है ना, तो बीट आपके हृदय में चल रहा है, तो आप इसमें से 50 तान, 10 तान, 20 तान निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल, सुगलपा जी भी और उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी सरगम तान जो भी आप सीखती हैं उसमें एडिशन अपना करना जारी रखिए, कोशिश करिए, तो उसमें से आप 2-4 अपना भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक को रे सा ठीक है ना, और आवाज गूंज रहा है। रे मा पा मा पा नी पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा मा सा, रे मा पा मा पा नी पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा मा सा, रे मा पा मा पा नी पा नी सा रे सा नी पा मा रे सा मा सा, रे मा पा मा पा नी पा नी सा रे सा मा रे सा
pani sa ni sa ni sa re na ध्यान धरता हूँ नि नि पनि पम पनि सा नि सा रे ना ध्यान धरता हूँ ni ni pa ma pani sa ni sa नि सा रे ना ध्यान धरता हूँ नि नि पम पनि सा नि सा रे सा रे ना ध्यान धरता हूँ ni ni pa ma pani sa ni sa ni sa re na धरता हूँ नि नि पम पनि सा ni sa रे सा रे ना ध्यान धरता हूँ re sa ni pa ma pa ni sa re sa ni sa re na ध्यान धरता हूँ re sa ni pa ma pa ni sa re sa ni sa re sa ni pa ma pa ni sa re sa ni sa रे सा रे ना ध्यान धरता हूँ re sa ni pa ma pa ni sa re sa रे सा रे ना ध्यान कई तरीके से आ सकती हो रे सा नि पा मा पा नि सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा नि सा रे रे सा रे रे सा रे रे सा नि सा रे सा नि पा मा पा नि मा पा मा रे सा रे मा पा नि सा रे मा रे सा नि पा मा रे मा पा नि सा नि सा रे सा नि पा मा पा नि सा रे सा रे सा रे सा नि सा ध्यान धरता हूँ रे सा नि पा मा पा नि सा रे सा रे सा रे सा रे ना ध्यान धरता हूँ नाद ब्रह्म से झोले मेरी भर दे नाद ब्रह्म से झोली मेरी भर दे माँ शारदे जगत जननी माँ शारदे जगत याद हो गया? जननी याद हो गया ना? जी आपने लिख भी लिया है और मैडम आपको करवा भी देंगी। तो अब मध्य लय का 3 ताल का एक बंदिश सीखिए। आप लोगों को जाना हो, मीटिंग वूटिंग हो तो आप लोग जा सकते, ठीक है? चलिए, एक बंदिश है, सिर्फ शंकर भगवान के नाम से वो पूरी बंदिश कंप्लीट हो जाती है और उसमें पता नहीं लगता है, जैसे शब्दों का कहीं से उसको जोड़ा जाए। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ। हाँ, ठीक है, लिख लिया? शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ। अब अंतरा लिखिए। महाकालेश्वर शिव, रामेश्वर शिव, अमरनाथ शिव, सोमनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। महाकालेश्वर, रामेश्वर शिव, अमरनाथ शिव, सोमनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। जी हाँ, ज्योतिर्लिंग है और सिर्फ शंकर का ही नाम है। शिव शंकर शंभु
भोलेनाथ, महादेव, महेश्वर, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, रामेश्वर और अमरनाथ और शिव सोमनाथ। तो हमारे ख्याल से 12 ही आएगा, 12 नाम होगा। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वैसे तो वैद्यनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, वो लोग ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इसमें एक बंदिश को शंकर के नाम से कंप्लीट करने का प्रयास किया गया, और प्रयास मेरे द्वारा हुआ गलती से और वो भी मैं गुजरात में था, इसलिए अंतिम नाम हमने सोमनाथ का दिया है। नमस्कार, आइए, मोस्ट वेलकम। आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज, वहीं बैठिए। जी जी, ऊपर बैठिए। प्रतिमा जी, आप लोग भी वहाँ बैठिए, अच्छी लगेंगी। अच्छा बैठिए, जहाँ इच्छा हो। चलिए, इसको भी फटाफट याद कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु देव महेश्वर विश्वनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, महादेव महेश्वर विश्वनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, महाकालेश्वर रामेश्वर शिव, 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 महाकालेश्वर शिव, महाकालेश्वर शिव, रामेश्वर
महाकालेश्वर रामेश्वर शिव महाकालेश्वर रामेश्वर शिव महाकालेश्वर रामेश्वर शिव महाकालेश्वर रामेश्वर शिव 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 शिवा शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाकालेश्वर रामेश्वर शिव ये आप लोग बीच में यूज कर सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो भगवान की रचना है। ओम नमः शिवाय 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 महाकालेश्वर रामेश्वर शिव महाकालेश्वर रामेश्वर शिव अमरनाथ शिव नाथ शिव अमरनाथ शिव सोमनाथ शिव अमरनाथ शिव सोमनाथ शिव शंकर शंभो भोलेनाथ महादेव महेश्वर विश्वनाथ महादेव महेश्वर विश्वनाथ शिव शंकर शंभो भोलेनाथ शिव शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो भोलेनाथ। ठीक है। कहीं भगवान शिव के मंदिर उंदिर में जाएंगी तो आप लोग इसको स्तुति रूप में गा सकती हैं और बीच में ओम नमः शिवाय भी कर सकती हैं। तो वहां जितना सिखाया उतना ही यहां भी सिखाएं। चलिए। मन सुमिरत निस दिन तुम्हारो नाम, 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 अब तुम ही संवारो सगरो काम, अब तुम ही सवारो सगरो काम। अब तुम ही सवारो सगरो काम। लिख लिया बेटे बच्चे सब? जी। मन सुमिरत निस दिन तुम्हारो नाम, अब तुम ही सवारो सगरो काम। ठीक है। अंतरा लिखिए। हाँ अवगुण कछु गुण नहीं आवत, हाँ अवगुण कछु गुण नहीं आवत,
तुम्हारे शरण में लियो विश्राम। हाँ अवगुण कछु गुण नहीं आवे, हाँ अवगुण कछु गुण नहीं आवे, तुम्हारे शरण में लियो विश्राम, तुम्हारे शरण में लियो विश्राम। नहीं, वैसे भी मैं सोचता ही था कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे तो ये न्याय होगा कि इनको भी उतना ही सब कुछ मैं लिखवा देता हूँ। अभी इसके बाद 2 भजन भी है, ठीक है, फटाफट। लिख लिया भैया सभी ने? चलो शुरू करते हैं। मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम। अब तुम ही सवारो सगरो काम, अब तुम ही सवारो सगरो काम, अब तुम ही सवारो सगरो काम। मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम। अब तुम ही सवारो सगरो काम, अब तुम ही सवारो सगरो काम। मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, अब तुम ही सवारो सगरो काम, अब तुम ही सवारो सगरो काम। मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम। हो अवगुण कछो गुण नहीं आवे, हो गुण नहीं आवे, हो अवगुण कछो गुण नहीं आवे। इसका मतलब क्या है? हाँ अवगुण कछु गुण नहीं आवे का मतलब क्या है? हमारे अंदर कोई गुण नहीं है और हमें कुछ आता नहीं है। वेरी गुड। और जो भी बंदिश सीखिए, जिससे भी सीखिए, उसका अर्थ जरूर जानिए, क्योंकि अर्थ जानने के बाद उसका भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा जो भी गुरु आवे, जो भी जिनसे भी सीखें, उनसे जरूर उसका अर्थ पूछें, तो उससे तुम आपका सबका भाव उत्पन्न होगा। हाँ अवगुण कछो, हाँ अवगुण कछो गुण नहीं आवे, अवगुण कछो गुण नहीं आवे, तुम्हारे शरण में लियो विश्राम, तुम्हारे शरण में लियो विश्राम, तुम्हारे शरण में लियो विश्राम। मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम। एक बार पूरा कर दीजिए तो फिर दूसरी। निस दिन
वाह, ठीक है। और इसको और अच्छा सजाएंगी तुम्हारी मैम। अच्छा, नहीं टाइम बहुत कम है ना। एक सुर संगम फिल्म में गुरु के प्रति गाया हुआ गीत है, हमारे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी ने गाया था। तो वो भी वहाँ हमने सिखाया है, इसलिए यहाँ भी आप लोग सीखिए। साधो ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे। नाद छिपा तन में लय मन में, को न पता पावे। चांद सूरज लोचन का गुरु का, देखे और दिखावे। कहाँ तक पहुँचे आप लोग? मैं जरा जल्दी बोल गया। साधो ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग का, जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे। ऐसा गुरु होना चाहिए। सारे ज्ञान का जो प्याला है वो विद्यार्थियों में, जो आपने हमने जो भी जिन्होंने सीखा है वो दे के जाने का है, ले के जाने का नहीं। यहीं से लिए हैं, यहीं दे के आगे हस्तांतरित करके जाइए अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को। जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे। ठीक है, अब पहला अंतरा लिखिए। नाद छिपा तन में, लय मन में। नाद छिपा तन में, लय मन में, को पता ना पावे। कोई बता नहीं सकता है, नाद अंदर ही छिपा हुआ है। नाद छिपा तन में, लय मन में, को पता ना पावे। हम बाहर बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढ रहे हैं भगवान को, जबकि वो अंतर में है। नाद छिपा तन में, लय मन में, को पता ना पावे। चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे। गुरु की दृष्टि से ही आप देख सकती हैं। ठीक है, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे। हो गया बेटा? सबका हो गया? कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है, आखिरी अंतरा है। परमहंस गुरु अंश रूप जब। क्या लिखा है गाना? परमहंस गुरु अंश रूप जब, हृदय बीच विराजे। हृदय बीच विराजे। सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, ओमकार धुन गावे। ठीक है, चलिए शुरू करें। साधो ऐसा ही गुरु, ऐसा ही गुरु भावे। भावे।
भर भर प्याला भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो पीवे पीवे और पिलावे साधो पीवे और पिलावे साधो पीवे और पिलावे साधो पीवे और पिलावे साधो ये बात फिर से एक बार पीवे और पिलावे साधो ये बात ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे जो राग रंग का भर भर प्याला राग रंग। दूसरे बार जब आप राग रंग कहेंगी तो उसमें जो नहीं लगेगा, पहले जो राग रंग का भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो। पहला अंतरा नाद छिपा तन में लय मन में नाद छिपा तन में मन में नाद छिपा तन में लय मन में नाद छिपा तन में लय मन में को पता न पावे को पता न पावे चांद सूरज का चांद सूरज का चांद सूरज का लोचन गुरु का चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे साधो। फिर से देखे और दिखावे साधो ऐसा ही गुरु भावे जो राग रंग का भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो। अंतिम परमहंस गुरु
हंस रूप जब परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे हृदय बीच विराजे सात सुरों की वाणी मेरी सात सुर सात सुरों के वाणी मेरे सात सुरों की वाणी मेरे सात सुरों की वाणी मेरे ओंकार धुन गावे साधो ओंकार धुन गावे साधो ऐसा ही गुरु भावे राग रंग भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु ऐसा ही गुरु ऐसा ही गुरु अब एक आखिरी और भी है, फटाफट वो भी लिख लो। हाँ भाई, कहने को नहीं रहे कि लहरतारा में एक ज़्यादा मिला। ये मदर स्कूल है सनबीम का। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। ठीक है, इसमें हंसी क्यों तुम? क्यों रे लड़की? लाइन एक साथ बोले थे इसलिए हंस दी तुम? अच्छा अच्छा। धन्य, अब देखो मैं कैसे लिखवाता हूं। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। ठीक है। अच्छा, और क्या भैया? घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में। 100 सूरज के उजियारे में घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में। हाँ जी, इधर चल रहा है। इधर वाले थोड़े मुझे 20 दिख रहे हैं भाई, लिखने के मामले में, और गाने के मामले में ये सब भी थोड़े से हैं। चलो,
घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, 100 सूरज के उजियारे में मैंने मुझको पाया। वही तो है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी साहित्य सीखो, भजन सीखो, उसके भीतर उतरो। एक एक वाणी, एक एक जो विचार हैं संतों के या जिन्होंने भी लिखे हैं, वो कितने मतलब कि ईश्वर की कृपा से वो वर्ड्स आए होंगे उनके पास। डॉक्टर बसंत देव जी पार्ला कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे बॉम्बे के, तो अर्ध सत्य वगैरह बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी। तो जब ये सुर संगम बन रहा था तो उनको बुलाया गया, विद्वानों में उनकी गिनती होती थी, गाना लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत से मेरा कोई बहुत नज़दीकी रिश्ता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग चाहिए। तो राजन भैया उनके साथ करीब 10 दिन बैठ के कम से कम 50 कंपोजिशन सुनाया, और उन कंपोजिशनों को उन्होंने नोट डाउन करके उसके ऊपर फिर उन्होंने ये शब्द रचना की, साधो ऐसा ही गुरु भावे। तो एक भजन है हम लोग का, माधो कहीं न जात दुख ब्रज के, ये उनको लाइन मतलब वहाँ दिमाग में घुसा तो वहाँ आया साधो ऐसा। लेकिन बहुत कमाल का लिखा उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा। हाँ, क्या लिखी बेटा? मैंने मुझको पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, रिपीट होगा लाइन। फिर उसके बाद में है हरि अनंत हरि रूप अनंता। कैसे कोई ध्यावे 7 सुरों की वाणी मेरी, एक ओमकार धुन गावे। यही है। हाँ, राग रागनी, देखिए क्या बात, राग रागनी के सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया। बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ चलो भैया, हो गया। चलो, कुछ मिस्टेक होगा तो ये सब सही। ये हो गया, घट में गुजा लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, इसके बाद में वो है आखिरी वाला ना, हाँ? हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे राग रागनी के सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। और ये धन्य भाग जब भी हम लोग भी गाए, जो भी गाए, उसको ये सोचना चाहिए, ये नहीं है कि हमारा धन्य भाग है कि हम आपके सामने आए। धन्य भाग है उसका कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें वाणी दी, कंठ दिया, जिसने हमें प्रकृति से रूबरू करवाया, उसका धन्यवाद हमको देना है कि धन्य भाग है, उसकी कृपा होनी चाहिए कि उसके सेवा के लिए हमें यहाँ निर्धारित किया गया। चलिए, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल के धूल बना मैं, चरण कमल के धूल बना, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया,
में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जली अंतर में, ज्योत जली अंतर में, सौ सूरज के उजियाले में, सौ सूरज के उजियारे में, सौ सूरज के उजियाले में, सौ सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, मैंने मुझको पाया, धन्यवाद सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल के धूल बना, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, हरि अनंत हरि रूप अनंता, 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 कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे, राग रागने के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागने के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में, हरि निज रूप दिखाया, हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल कमल के की धूल, धूल बना मैं, चरण चरण कमल कमल के की धूल धूल बना बना मैं, मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया अवसर पाया अवसर पाया। जी बोलिए। इसमें एक और अंतर है, धरती बीच बीज पड़ा था, गुरु के चरण लगे तो। हम लोग लिखे हैं लेकिन ऐसे पूरा नहीं याद, अगर तुमको याद है तो बताओ। धरती भीतर बीज पड़ा था, धरती भीतर बीज पड़ा था, गुरु के चरण लगे तो बीज बन गया, फूल फूल गंधले। हाँ, ये डांस के उसमें पोर्शन में है, इसलिए हम लोगों ने गाने के लिए सिर्फ इतना ही चुना है। नहीं, मूवी में है, वो डांस के साथ है। जयाप्रदा जी जब नाचती हैं तो वो
राग क्या मेघ का भी उसमें है थोड़ा वर्णन, लेकिन हम लोग सिर्फ यही 2 अंतरा गाते हैं। फिल्म में वो भी है अंतरा और बड़ा लंबा है वो, गंध से गंधार ले, ये सब भी है। हाँ, तो अब उसको छोड़ के हम लोगों ने ये 2 अंतरे एक अस्थाई निकाल लिया, क्योंकि इतना बड़ा लिरिक्स फिल्मों में तो चलिए गा दिए, ये गाने योग्य हिसाब से ये 2 अंतरे बहुत काफ़ी है। ठीक है, और अगर तुमको वो भी याद हो जाएगा तो याद कर लेना। ठीक है, अब बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सिखाया हूँ, मेरा खुद का पेट नहीं भरा है, लेकिन फिर कभी ऐसा संयोग बनेगा तो आएंगे और आराम से 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। 2 दिन करेंगे। नहीं मतलब वो तो वही है, लेकिन अभी भी करीब 1.5 घंटे का, अरे खुश रहिए, खूब खुश रहिए, 1.5 घंटे के करीब हो गया, लेकिन थोड़ा जल्दी। और मैं भी सवेरे 9 बजे से वहाँ गया। नमस्कार तानपुरा, हाँ मुझे याद आ रहा है। सभी भी बड़ी बात है कि बच्चों से अनुरोध है, अभी रुकेंगे, हम लोग एक साथ ग्रुपिंग करेंगे, घबराना मत कि मैम कहीं अकेले कुछ न कर ले। ठीक है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का दिन सनबीम भगवानपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम इतने महान, क्या बोले, इतने महान साधक, हम कलाकार नहीं बोल सकते, हम व्यक्ति नहीं बोल सकते, इतने महान साधक को इतने नज़दीक से अपने प्रांगण में पाए और कुछ सीखे हैं। वास्तव में शायद अंदाज़ा ही नहीं है आज बच्चों को, आने वाले दिनों में और पता चलेगा कि कितने भाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि इस प्रांगण में इतने करीब से कुछ जानने का, सुनने का, सीखने का अवसर मिला। बचपन से ही अगर हम शास्त्रीय संगीत आज कर रहे हैं तो उसमें आप लोग भी हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, और इतनी सादगी, इतनी सौम्यता, शायद काशीवासी इसी से ज़्यादा कायल है। जहाँ भी आप लोगों की बात आती है अपने आप सर झुक जाते हैं। खैर, अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी उप प्रधानाचार्य आदरणीय प्रेरणा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात मैं बच्चों को लाइन से हम लोग पंक्ति में बैठाएंगे। एक ग्रुपिंग हम शिक्षक लोगों की भी होगी और एक बच्चों के साथ। बिल्कुल आओगी, अभी नहीं, जब मैडम का आदेश हो बिल्कुल आना, मेरे साथ फोटो भी होगा। ठीक है जी। ऐसा ही गुरु भावे साधो, ये सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए ये खुद आए, और इन्होंने, मतलब ये एक परफॉर्मेंस के लिए ये नहीं आए, ये बच्चों को डायरेक्टली सिखाने के लिए आए, और इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी कहें, अपने को किस्मत वाले कहें, आई डोंट नो, क्योंकि मैं गाना वगैरह संगीत में नहीं हूँ, बट मेरा एक लगाव है संगीत से। और जब भी मैं साजन जी जैसे कलाकार, इनके जैसे पंडितों को देखती हूँ तो मुझे अंदर में, आई डोंट नो, मुझे अंदर ऐसी फीलिंग आती है संगीतकारों को देख करके जैसे ईश्वर खुद उतर कर आ गए हो हमारे सामने। वो भावना हमारे में उठने लगती है। इसी के लिए मैं सुकल्पा मैम, शिप्रा मैम, सुमिता मैम, सब के लिए मेरे मन में इसी के लिए बहुत आदर है, क्योंकि संगीत के लिए बहुत आदर है। और संगीत को अगर मैं
मेरा वश चले तो संगीत को मैं विषय के रूप में नहीं देखूंगी, बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस करूंगी। आई विल इंट्रोड्यूस म्यूजिक एज साधना। जीवन में अगर साधना के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, लेना है, तो वो संगीत है। उससे बड़ी साधना और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आत्मा से है और किसी भी विज्ञान, किसी भी सोशल साइंस और मैथ से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साजन जी जो आप आए, और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए, अपना कीमती समय दिए हम लोगों को। और मैं चाहूँगी कि आपका आगमन बार बार यहाँ हो। इन बच्चों के साथ, ये बच्चे तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ साथ मुझे भी आप लोगों का, आपका, साजन जी का कुछ आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुकर।